नोट एक चीज इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये आपका एवरेज पीरियड मेथड बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत आसान था, सिर्फ पीरियड निकालना इंपॉर्टेंट है, बाकी ड्राइंग तो कैसे निकलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल सा फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय 100 इनटू में जो हम पीरियड निकाल रहे हैं, कौन सा पीरियड, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। यही इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस। रेट भी आपको दिया होगा टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, अगर मंथली होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्वार्टरली होगा तो इनटू में 4 कर लेना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि मान के चलो डेट ऑफ ड्राइंग दी ही नहीं है, अमाउंट सेम है, लिखा है बिगनिंग, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि यानी डेट क्या है, डेट मेंशन नहीं है, तो आपको उसे ऑलवेज ये मान के चलना है कि वो हर क्या कर रहा है, वो हर महीने की मिडिल में पैसा निकाल रहा है, हर महीने के मिडिल में पैसा निकाल रहा है, या हर महीने के क्वार्टर के मिडिल में पैसा निकाल रहा है। दैट मीन्स इन द सेंस आपको 6 महीने कंसिडर करना, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपको सिर्फ 6 महीने कंसिडर करना और आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट जो निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितने पीरियड के लिए निकलेगा, 6 महीने के लिए निकलेगा, ओनली फॉर 6 मंथ्स। कितने पीरियड के लिए निकलेगा, ओनली फॉर 6 मंथ्स। दूसरी चीज, अगर पर एनम वर्ड ना लिखा हो, क्या लिखा हो, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट पर एनम, अगर पर एनम ना लिखा हो तो जितना रेट दिया है उसे पूरा उतने ही पीरियड के लिए मान के कंप्यूट करें। तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर, तो उस केस में आपको टाइम कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए लिखा हुआ है 16% और ये नहीं लिखा हुआ है साल का है, तो आपको 16% डायरेक्ट निकाल देना है, चाहे वो 2 दिन का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 2 हफ्ते का हो। क्लियर है बात, तो टाइम को आपको कंसिडर नहीं कर रहा। तो दोनों नोट आपको ध्यान रखना है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग हो तो 6 महीने कंसिडर करना है एवरेज पीरियड, और दूसरा अगर पर एनम नहीं लिखा हो रेट के आगे तो आपको मान के चलना है कि जो भी पीरियड दिया है वही दिया है, उतने पीरियड के लिए कैलकुलेट कर लेंगे विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, ठीक है जी। सो इस प्रकार हम यानी एवरेज जो पीरियड मेथड है ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, वो खत्म हो गया है। अब इस पर कुछ बेस्ड है क्वेश्चंस, वो हम सॉल्व कर लेंगे। लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दोनों इक्वल पार्टनर हैं। ए ड्रू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, एंडेड 30 सितंबर 2024। सिर्फ 6 महीने के लिए निकाला, मतलब अगर 30 सितंबर एंड हो रहा है और 6 महीने के लिए होगा तो 30 सितंबर का क्या मीनिंग हुआ, 9, इसमें 6 घटाएंगे कितना आएगा, 31 मार्च। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसने 1 अप्रैल से पैसा निकालना, मतलब हमारा पीरियड कहां शुरू हो रहा होगा, 1 अप्रैल से। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2024। आपको क्या निकालना है, सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा निकाला। जरा बताओ, याद होगा आपको, अगर 6 महीने के लिए पैसा निकाल रहा है और 6 महीने के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो पहला 6 महीने के लिए यूज होगा और दूसरा सिर्फ 1 महीने के लिए यूज होगा, क्योंकि बिगिनिंग में निकाल रहा है, बिगिनिंग में डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना पीरियड आ गया, 3.5 महीने। इस प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या हो, टोटल ड्राइंग, 4000 रुपए ड्राइंग निकाल रहा है और सिर्फ 6 महीने के लिए निकाल रहा है। 6 महीने इंटू में कितना परसेंट, 5%, और पीरियड कितना लेंगे, एवरेज पीरियड 3.5 महीने। कितना हो जाएगा, ये कर लेते हैं, 4 6 24,000 इंटू में 5% इंटू में 3.5 डिवाइड बाई 12, ये हो गया 350। कितना हो गया, 350। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ए ड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। सिर्फ 6 महीने के लिए निकाल रहा है, लेकिन कितना निकाल रहा है, 4000 रुपए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2024। अब आप जरा बताइए इसमें क्या निकालेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीरियड समझते हैं। अब क्या निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। अगर एंड में निकाल रहा है इट मीन्स पहले कब निकाला होगा उसने, हर महीने के एंड में। पहले महीने के एंड में निकाला, इट मीन्स 6 महीने के निकाला तो 5 महीने यूज होगा, और लास्ट के एंड में निकाला होगा तो 0 महीने। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2.5, तो 2.5 महीने कंसिडर करेंगे। हमने कहा 4000 रुपये निकाल रहा है, 6 महीने के लिए निकालेगा, 5% का रेट है, सिर्फ 2.5 महीने कंसिडर करेंगे, कितना आ जाएगा, 350 तो कितना होना चाहिए, 2.5। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। बी एंड सी पार्टनर्स हैं इक्वली, सी रेगुलरली ड्रू 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ। सिर्फ 6 महीने के निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है 30 सितंबर के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। देखिए इसमें समझिए, इसमें निकाल तो रहा है सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग, 6 महीने के लिए ड्राइंग निकाल रहा है, लेकिन कह रहा है कि आपको ड्राइंग कब तक कैलकुलेट करनी है, पूरे 31 मार्च तक, यानी पूरे साल के लिए। तो जरा बताइए, पहला अगर हमने यूज किया होगा तो कितने महीने यूज किया होगा, पूरे बिगिनिंग में निकाल लेना, पूरे 12 महीने यूज किया होगा,
लेकिन सिर्फ लास्ट ड्राइंग कब होगी हमारी? लास्ट ड्राइंग होगी हमारी 1 सितंबर को। और जब 1 सितंबर को होगी, 1 सितंबर से और 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 1 सितंबर से 31 मार्च तक हो गए हमारे 7 महीने। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 9.5 पीरियड कंसिडर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या होगा? 5000 इंटू में 6 महीने के लिए इंटू में 12% इंटू में 9.5 डिवाइड बाय 12। प्लीज ध्यान से करना, ये पीरियड कैसे निकल रहा है ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। कितना हो गया? 5 के 30,000 रुपये इंटू में 12% इंटू में 9.5 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 2858। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय per annum 10% per annum for the year ended 31st March 25 in each of the following alternative cases। पहला केस है, if he withdrew 7500 in the beginning of each quarter, 7500 end of each quarter, 7500 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब याद रखिए, क्वार्टर की बात करें तो पहला क्वार्टर अगर बिगिनिंग है तो पहले हमने पूरे 12 महीने यूज किया होगा, और लास्ट क्वार्टर को हमने सिर्फ कितने महीने यूज किया होगा? 3 महीने यूज किया होगा, तो 7.5 महीने पीरियड कंसिडर करेंगे। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो पहले क्वार्टर में 9 ही महीने यूज हुआ होगा, लास्ट क्वार्टर यूज ही नहीं हुआ होगा, इट मीन 4.5 महीने। और अगर मिडिल की बात करें तो पहले हमने कितना यूज किया होगा? पहले यूज किया होगा हमने 10.5 महीने, और लास्ट वाला हमने यूज किया होगा मात्र 1.5 महीने। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 मंथ्स। ये हमारा एवरेज पीरियड निकल गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 7,500 इंटू में 4 क्वार्टर होते हैं साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू में 7.5 डिवाइड बाय 12। कितना हो जाएगा ये? 7500 इंटू में 4 इंटू में 10% इंटू में 7.5 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 1875। दूसरा निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? ये होगा आपका 7500 इंटू में 4 इंटू में 10% इंटू में 4.5 डिवाइड बाय 12। एंड लास्ट वाला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 7500 इंटू में 4 इंटू में 10% इंटू में 6 डिवाइड बाय 12। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। इसका आएगा 1125 और इसका आएगा 1500। ये आंसर दिए हुए, कैन सी द आंसर ऑल्सो, प्लीज कैलकुलेट। इस तरह से हमने यानी ये एवरेज पीरियड मेथड को कंप्लीट किया है। आई होप आपका एवरेज पीरियड मेथड समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, उसमें पीरियड कैसे निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियड कैसे निकालना है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ हमने एक मेथड कंप्लीट किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, एवरेज पीरियड मेथड। हमने इसके अलावा कहा कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग सेम ना हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम ना हो, तो हमारा ऑल्टरनेटिव मेथड यूज होगा, दूसरा मेथड यूज होगा, और उस मेथड को नाम दे रहे हैं हम प्रोडक्ट टेबल मेथड। प्रोडक्ट टेबल मेथड में क्या होता है? हम इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंपल मेथड से भी या फिर प्रोडक्ट मेथड से भी। इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। लिखा हुआ है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 अ पार्टनर विड्रू एज फॉलोअर्स। क्या है डेट? डेट ऑफ ड्राइंग है 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च। देखो डेट अलग अलग होगी। अमाउंट देखिए 2000, 5000, 2000, 6000, 2000, अमाउंट भी अलग हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड की। सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने यहाँ पर लिखना है डेट। हमने कहा 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च। ये हमने अमाउंट हमने लिखा 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000। सो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो समझते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या होगा? 2000 रुपए की ड्राइंग है, 15% का रेट है, इनटू में 11 महीने उसने यूज किया है। 11 महीने कैसे? मई से जोड़िए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरे 11 महीने हुए। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 2000 इंटू में 15% इंटू में 11 डिवाइड 12, 275। इसी तरह 5000 का कैलकुलेट करेंगे, 5000 का 15% इंटू में कितने महीने? अब उसने निकाला 1 अगस्त को। अगर 1 अगस्त को निकाला तो जुलाई तक छोड़ देते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 8 महीने हो गए। तो इंटू में कितना होगा? 8 डिवाइड बाय 12। हमने कहा कितना? 5000 इंटू में 15% इंटू में 8 डिवाइड बाय 12, कितना हो गया ये? 500 रुपये। इसी तरह 30 सितंबर में जो पैसा निकाला है 2000, तो कैसे करेंगे? 2000 इंटू में 15% इंटू में 30 सितंबर में निकाला, सितंबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मीन्स 6 महीने हो गए।
6 महीने का निकालेंगे तो 2000 का 15% इंटू में 6 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया 150। 6000 रुपये निकाला 15% कितने महीने के लिए, अब निकाला 31 जनवरी में। जब 31 जनवरी में निकाला तो फरवरी और मार्च सिर्फ 2 महीने रह गए, तो 2 महीने का निकाला हमने 6000 इंटू में 15% इंटू में 2 डिवाइड बाई 12, यह आ गया आपका 150 अगेन। और लास्ट देखो 31 मार्च में निकाला है 15% 31 मार्च में 0 महीने 0 रुपये हो गया। तो टोटल अगर हम इसे कैलकुलेट करें 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150 इक्वल टू हो गया 107। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथ।